क्या हुआ जब एक औरत किया करती थी कुत्ते के साथ जिना और बदफेली जैसे काम। जिस किसी ने भी इस वाक्य को सुना उसके मुंह से अल्लाहू अकबर की सदाएं निकलने लगी। यकीनन आप भी इस वाक्य को सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। तो पूरा वाक्य क्या है जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच था। लोगों के फैसले बड़े ही अब्दो इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी के नेक नामे के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली तहज्जुद गुजार इबादत पसंद पर्दादार औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी थी। इसी वजह से उसके पास लोग दिन सीखने के लिए जाया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दिन की तबलीग किया करती थी। लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नजर नहीं उठाकर देखा। वो बहुत नेक और खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफात हो जाने के बाद वो अकेली ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही कोई बहन भाई था, ना बाप का साया था, ना माँ बाप का साया था। वो अकेले ही उस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा मशरूफ रहती। वहाँ बस्ती वालों को अच्छी तरह जानती थी कि शौहर की वफात हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नजर से देख भी सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर बहुत ही ज्यादा यकीन और तवक्कुल था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहती। शौहर था कि होते हुए भी कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर शौहर की वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर को जाना पड़ता था। वह सारा दिन रोजा रखती, रात को लंबे लंबे सजदा किया करती थी। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया और वो बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो औरत काम से काम रखती है और घर वापस आ जाती है। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो एक मर्तबा घर से बाहर निकली। रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला। वो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफी मसरूफ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का करती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। ऐसा वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता उस औरत से बहुत ज्यादा मानूस हो चुका था। वो औरत भी उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो उस कुत्ते को बहुत ही खास बात थी कि वो औरत है जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया, मगर वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला। वो हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत की बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वो औरत अपना सारा दुख उससे बांटा करती थी। वो जब भी घर से बाहर निकलती मर्दों की नजर झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नजर उस पर रहती। वो बहुत ज्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से जिना करना उसका शौक था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारी करना उसका शौक बन चुका था। और औरत भी पैसे की खातिर और उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती। लेकिन वो औरत बहुत ज्यादा नेक और शरीफ थी। और एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपना मुलाजमा भेजा और कहा उस औरत को कहो कि मुझसे जाकर मिले। उस औरत ने उस मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो कि मैं गैर मर्दों से नहीं मिलती। उसके मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया। ये कौन है जो मुझे धुतकार रही है। उसके दरवाजे पर गया, उसका दरवाजा बजाया। औरत ने पूछा कौन। वो कहने लगा मैं इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ।
اس نے کہا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم مجھ سے جتنا چاہے دولت لے لو۔ اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح جناکاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا میری پہلے ہی 4 بیوی ہے جو جہیز میں بہت زیادہ مال اور دولت پیسہ لے کر آئی ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جا، یہ دولت یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی اور اسے واپس بھیج دیتی۔ ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئیں، اور اس کی آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے۔ نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ آ کر یہ باتیں اپنے مالک کو بتائیں۔ انہوں نے کہا وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی اور اس نے وہاں کے کچھ امیر آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کر لی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہو، پھر وہ جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی اس کے ساتھ بدکاری کر لیں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازہ سے واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ پوری بستی اس کو بہت زیادہ عزت کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ نیک سمجھتی ہے، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لان تان بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے تھے، کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے ہیں، تو وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد کر۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ ایسا کر کے ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جو کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے۔ وہاں کے لوگ عورتیں کہنے لگیں اس لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ ایک کتا کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنے نیک نامی، عبادت گزری اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے بستی میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لان تان کرنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع کر دیا، اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کی حضور سجدے میں گری رہی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس وجہ سے مجھے اتنی بڑا سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زنا کاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے تھے تمام لوگ بڑی ہی عزت و احترام سے مان لیتے تھے۔ اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے ولی کے پاس جانا ہوگا اور وہ
हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वो पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फला औरत बहुत ही बदकार है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदकारी में एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और हम चाहते हैं कि उसको संसार कर दिया जाए, उस औरत को लहूलुहान कर दिया जाए। आप जल्दी से इसे बस्ती से इसको निकाल दें। काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़ी गौर से सुनी और उसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया, जाओ उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द उस औरत को बुलाकर लाने गया और सीधा उस औरत के घर गया। जाकर कहने लगा, आपको काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहां होना बहुत जरूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उन औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया जिसके बारे में कोई बस्ती वाला नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है, वो अंदर गए और जाकर उस औरत से कहने लगे, औरत क्या तुम कुत्ते के साथ जिनाकारी करती हो? ये सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वही सही करेंगे। वो अल्लाह वाले बाहर आए और वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तोहमत लगाई उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस रईस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्जाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी से पूछने लगे, बताओ जिस कुत्ते से इस औरत ने जिना किया है वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी एकदम घबरा गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। वो कहने लगा, कुत्ते काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी बड़ी सोच समझकर जवाब दिया और कहने लगा, कुत्ता लाल रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब दिया कि कुत्ता सफेद रंग का था। चौथे को बुलाया, उससे भी यही सवाल पूछा गया और उसने जवाब दिया कि कुत्ता खाकी रंग का था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत उस कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, ये यहाँ क्या कर रही है? जब सबकी नजरें उस कुत्ते पर पड़ी, उस कुत्ते का रंग न काला था, न लाल था, न सफेद था, न खाकी था, बल्कि वो तमाम रंगों का बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्जाम ना लगाते तो शायद जो आज तुमको सजा मिलने वाली है वो तुमको नहीं मिलती। वो आदमी कहने लगे, हम सच बोल रहे हैं, ये एक तवायफ है, जिनाकार है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा तुम सबने अपनी सच्ची गवाही दे दी है इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, गवाही कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसके साथ ही औरत जिना करती थी। वहां वो रईस आदमी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, आपकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कुत्ता इस औरत की गवाही कैसे दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो, फिर ये कुत्ता तो क्या, चरिंद परिंद पहाड़ जमीन हर चीज गवाही दे सकती है, क्योंकि जब अल्लाह जुबान देने पर आता है, जानवर क्या चीज है, बेजान चीज पर भी जबान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह की हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तू हमेशा अपने मालिक की वफादार रहता है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, इस पर जिनाकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही नहीं दी तो एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा, इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि यह औरत एक नेक औरत है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया है उन्हें संसार करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक नेक पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, संसार कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संसार कर दिया जाए। बस्ती का हर एक शख्स इनको पत्थर मारे
और फिर इनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने यह फैसला मान लिया। अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। वो औरत ये फैसला सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसकी मदद की। उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वो चारों आदमी भी रोने लगे कि हमें माफ कर दें, हमने बहुत ही ज्यादा ज्यादती कर दी इस औरत पर, हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। इस पर अल्लाह वाले ने कहा, इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल होता है, इसलिए उन लोगों को संगसार कर दिया गया और फिर उनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया गया। अल्लाहू अकबर। तो देखा आपने बहतान लगाने का क्या नतीजा हुआ। अगर आप इस तरह के और भी इस्लामिक बयानात सुनना चाहते हैं जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।